गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 पर बात कर रहे हैं। हमने कल इस क्वेश्चन को स्टार्ट तो कर दिया था लेकिन इसे कंप्लीट नहीं किया था। क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, कंप्लीट करेंगे। व्हाट वाज ही आस्किंग फ्रॉम अस बेटा इन दिस क्वेश्चन? उसने ये कहा कि 1/7 अगर ये है तो आप बताइए 2/7 क्या होगा, 3/7 क्या होगा, 4/7 क्या होगा, 5/7 क्या होगा और 6/7 क्या होगा। मेरी बात सुनिए, उसने एक्चुअल में ये को डिवाइड करने से नहीं पूछा, उसने ये कहा विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, बिना एक्चुअल कैलकुलेशन के। मतलब आपको 7 से 2 को डिवाइड नहीं करना, 7 से 3 को डिवाइड नहीं करना, 7 से 4 को डिवाइड नहीं करना, ये सब प्रोसेस नहीं करनी है, डायरेक्ट बताना है कि क्या आएंगी। मेरी बात सुनो, मैं ये जानता हूं कि 2/7 क्या होता है, 2 into 1/7, 3/7 क्या होता है, 3 into 1/7, 4/7 क्या, 4 into 1/7, सिमिलरली 5 into 1/7 एंड 6 into 1/7 बेटा। क्यों? क्योंकि 2 into 1 2/7। तो देखिए इट मींस मैं 2 मल्टीप्लाई में क्या कर देता हूं, 1/7 की मैं वैल्यू जानता हूं, वो क्या है 0.142857 की बार, मतलब ये बार बार रिपीट होगा। तो बस इसको 2 से बेटा क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 7 2 जा 14, 5 2 जा 10 11, 8 2 जा 16 7, 5 28 0. वो भी अपने आप में क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा। ठीक है। सिमिलरली ये मैं क्या कर दूंगा, 3 into 0.142857 पर बार। इसको मैं फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ बेटा। ये एक्चुअली में 1/7 की वैल्यू ही है, 1/7 की क्या है, वैल्यू है जो हमें गिवन है, बस मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। 7 3 21, 2 15, 8 3 24, 5 3 2 6 and 8, 4 3 12, 3 4। तो मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और मेरे पास ये आ गया। इट मींस 3/7 की डायरेक्ट वैल्यू ये होगी, 2/7 की डायरेक्ट वैल्यू ये होगी। सिमिलरली आपने मुझे 4/7 फाइंड करना है तो मैं क्या दूंगा, 4 into 1/7, तो 4 into 1/7 की वैल्यू 1, 5/7 की ऐसे, 6/7 भी वैसे फाइंड कर लेंगे। ठीक है। तो आपको इस वे में इस क्वेश्चन को क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है वो, express the following in the form of p by q where p and q are integers and q is not equals to 0। ठीक है। देखिए बेटा यहां पे ध्यान देना, 1/7 को मैं ये लिख सकता हूं क्योंकि मैं डिवाइड करता हूं। अब प्रोसेस को रिवर्स करने की जरूरत आ गई है, प्रोसेस को रिवर्स करने का टाइम है। प्रोसेस में वो ये कह रहा है कि अब आप करो, जैसे मैं देखो 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 0.333 एंड सो ऑन, क्योंकि मैं इसको डिवाइड करके देख सकता हूं ना। लेकिन अब वो क्या कह रहा है कि आप क्या करो, आपको ये गिवन है, अब आप इसको क्या लेके आओ, p/q की फॉर्म में लेके आओ ऐसे नंबर को। ठीक है। मतलब मुझे डेसिमल एक्सपेंशन दिया होगा, उससे मुझे p/q की फॉर्म क्या करनी है, फाइंड करनी है। मतलब ये किस नंबर का किस में डिवाइड लगाया जा रहा है, तो ये बन रहा है। ठीक है। तो मुझे p/q की फॉर्म में इसको लाना है और वो चेक करना है वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये हम जानते हैं। तो बस बहुत इजी है, देखिए थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट 0.6 बार, इसको हमें कन्वर्ट करना है। मैं क्या करता हूं बेटा, लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार। ठीक है। मैंने एक बार लेट कर लिया, ये नंबर जो है वो क्या कैसे कह सकता हूं, उसे मैं x कंसीडर कर लेता हूं। ठीक है। अब मेरी बात सुनिए,
मैं इसको ये लिख सकता हूं 0.666 एंड सो ऑन, चलता जाएगा ना ऐसे ही, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, देखना, मैं दोनों, ये इक्वेशन है, इक्वेशन को क्या करता हूं 10 से मल्टीप्लाई करता हूं। देखो इसको इक्वेशन 1 मान, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 10। तो आप जानते हैं इक्वेशन है, तो जो चीज, इक्वेशन इज लाइक अ वेइंग पेन, इक्वेशन इज लाइक अ वेइंग पेन, जो चीज इधर हो रही है वही चीज एलएचएस में और वही चीज आरएचएस में होगी, है ना। तो जो चीज एलएचएस में मल्टीप्लाई हो रही है वही आरएचएस में मल्टीप्लाई होगी। तो मैंने इसको 10 को x से मल्टीप्लाई किया तो 10x, और इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा तो 6.666 एंड सो ऑन चलता जाएगा। इसको मैंने इक्वेशन 2 दे दिया। बेटा 6.666 एंडलेस है, ये भी एंडलेस है, तो मैंने 3 पॉइंट यहां पे उठा लिया, पॉइंट के बाद 3 पॉइंट ही भागता है। इसको इक्वेशन मैंने 2 कंसीडर कर दिया। अब देखिए यहां पे क्या करना है, मैं क्या करता हूं, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को सबट्रैक्ट कर दो इक्वेशन 2 से, एलएचएस में से एलएचएस माइनस होगी, आरएचएस में से आरएचएस माइनस होगी। तो 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 6.666 एंड सो ऑन, में से माइनस होगा 0.666 एंड सो ऑन, 6.666 एंड सो ऑन, में से माइनस क्या होगा 0.666 एंड सो ऑन। 10x माइनस x 9x। अब मेरी बात सुनो यहाँ पे बेटा, देखना पॉइंट के बाद 666 एंड सो ऑन, पॉइंट के बाद 666 एंड सो ऑन, मतलब पॉइंट के बाद की जो वैल्यूज है वो सेम है, एंडलेस सेम है। तो पॉइंट वाले नंबर से पॉइंट वाले नंबर क्या हो जाएंगे बेटा, कैंसिल हो जाएंगे, जीरोस में कन्वर्ट हो जाएंगे क्योंकि माइनस होंगे, ठीक है। लेकिन कंप्लीट नंबर में से कंप्लीट माइनस होगा तो जो बचेगा वो आपके सामने है। 6 में से 0 गए, 6 बचा, पॉइंट 0, आगे वाले सारे 0 बन जाएंगे, तो पॉइंट लगाने की जरूरत नहीं है। 9 मल्टीप्लाई में है किसके, x के, तो कहां जाएगा डिवाइड में, 6/9। इसको कैंसिल करो, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, इट मींस x इज इक्वल्स टू 2/3। इट मींस x इज इक्वल्स टू बेटा क्या हो गया, 2/3 हो गया यहाँ पे। इट मींस जो ये 0.6 पर बार था उसकी जो p/q की फोर्थ थी वो क्या है बेटा 2/3 है, 2/3 है। कैसे चेक करो, देखो 3 6 जा 18, फिर 2 3 6 जा 8, फिर 2 3 6 जा 8 एंड सो ऑन, ये चलता जाएगा, ठीक है। इट मींस इसकी जो हमारी p/q की फॉर्म है वो क्या है 2/3 है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखो बेटा, हमारा मेन पर्पस जो होता है, देखना इधर, सबसे पहले हम लेट करते हैं x क्या है 0.6 बार है। 6 पर बार होने का मतलब है 6 अपने आप को रिपीटिशन मोड पर रख रहा है, रिपीट कर रहा है, तो मैंने उस फॉर्म में लिख दिया उसको। इसी की दूसरी फॉर्म ये होगी है x इज इक्वल। मैंने अब क्या किया, मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा, मैंने क्या किया यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन। अच्छा 10 से मल्टीप्लाई करने का जो पर्पस था वो क्या था कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज क्या हो जाए सेम। मेरे पास दो इक्वेशन ऐसी बने जिनमें पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज क्या हो जाए सेम बन जाए, ताकि जब मैं उनको सब्ट्रैक्ट करूं तो उसमें वो क्या हो जाए उनसे कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। तो पॉइंट मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x, और ये पॉइंट यहाँ पे 10 से इसको मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया 6.66, ये तो आगे चलता जा रहा है, तो मैंने 666 3 बार लिख दिया, और सो ऑन है, सो ऑन हमेशा के लिए चलता रहे, ठीक है। अच्छा अब मैंने क्या किया, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को क्या कर दिया बेटा सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब सब्ट्रैक्ट किया तो 10x में तो x माइनस हो गया, और 6.666 एंड सो ऑन में से 0.666 एंड सो ऑन माइनस हो गया, ठीक है। तो हमें पता है पॉइंट के बाद वाली वैल्यू से पॉइंट की बाद वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो सकती है, तो वो सेम है तो डेफिनेटली कैंसिल होगी। तो 0.666 एंड सो ऑन से 0.66 एंड सो ऑन कैंसिल हो गया,
जी 6 में से कंप्लीट नंबर 6 है और 0 है, तो 6 में से 0 गए 6 आ गया। इधर 10x माइनस x 9x, 9 मल्टीप्लाई में कहा जाएगा डिवाइड में, तो 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 2 upon 3 बचा, that means x is equals to 2 by 3 and we know that ये ही हमारा x था और यहाँ x ये आया, इट मींस ये नंबर सेम है, तो इट मींस 0.6 बार का मतलब होता है 2 by 3, उसकी फ्रैक्शनल फॉर्म है ये 2 by 3, 0.6 बार की क्या है बेटा फ्रैक्शनल फॉर्म है। तो ऐसे हम किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन को क्या कर सकते हैं, किसी भी p by q या फ्रैक्शनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मैं एक और पार्ट करवाता हूं आपको, देखिए मैं सेकंड करवाता हूं, थर्ड ट्राई करिएगा बेटा, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है 0.4, सॉरी सेकंड पार्ट, अच्छा यहाँ पे एक ध्यान दीजिए बेटा, बात जो देखने लायक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है 0.47 पर बार, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 7 पर बार है, ना कि 4 पर बार है। इट मींस रिपीटेशन मोड पर कौन रहने वाला है बेटा 7 रहने वाला है, ठीक है। तो मैं इसको फिर से वही क्या करता हूँ, लेट कर लेता हूँ, x इज इक्वल टू 0.47 पर बार। अब मैं इसको दूसरी फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, 0.4 तो रहेगा, लेकिन 7 पर बार है तो 7 रिपीटेशन मोड पर रहेगा एंड सो ऑन। मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको ये कह दिया था कि मुझे ऐसी दो इक्वेशन चाहिए, जिनमें पॉइंट्स के बाद के जो डिजिट्स होंगे या डेसिमल्स होंगे वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। पॉइंट के बाद वाले, मैंने कहा था पॉइंट के बाद वाले, जिससे वो एक्चुअल में क्या होते हैं बेटा कैंसिल इजीली होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद वाले हैं, यहाँ पे मैंने सबसे पहले से 10 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विद 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x इज इक्वल्स टू 4.777 एंड सो ऑन चला जाएगा। देख लो पॉइंट के बाद मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, पॉइंट एक शिफ्ट हो गया राइट साइड में, ठीक है। वैल्यू बड़ी होगी तो राइट साइड में शिफ्ट होना है, वैल्यू बड़ी करनी है, तो 4.777 एंड सो ऑन। अब देखो पॉइंट के बाद यहां और यहां सेम है क्या, नहीं भाई यहां और यहां सेम नहीं है। यहां एक पॉइंट के बाद 4777 है, यहां पे पॉइंट के बाद 4.777 है, तो आप क्या करो बेटा, इसको 100 से मल्टीप्लाई, एक और बार 10 से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 10, ये में 10 जो भी है ना, तो 10 into 10x 100x, या फिर ऐसे लिख लो 10 into 10x is equals to 10 into 4.777 and so on। 10 into 10x 100x, 10 into 4 तो ये बन गया 47.777। आगे डिजिट तो सेम चलते जाएंगे ना, तो 3 बार मैंने इसको पिक कर लिया, इसको इक्वेशन 2 दे दो। यहां देखना ये पॉइंट के बाद 777 है, यहां भी पॉइंट के बाद 777 है, सेम हो गया। बस एक इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को क्या कर दो माइनस, जिससे हमारे पॉइंट के बाद वाले नंबरिंग जो सेम है वो क्या हो जाएगी बेटा कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। देयरफॉर यहां पे हम लिखेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ठीक है। सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट को क्या कर दो माइनस कर दो। मेरी बात सुनना, 100x में से 10x चले जाएंगे, $47.777 में से क्या माइनस हो जाएगा 4.777। 100x माइनस 10x बेटा क्या बनेगा 90x। पॉइंट के बाद वाले सेम है बेटा, कैंसिल हो जाएंगे। 47 माइनस 4 40
3 बन जाएगा। 90 मल्टीप्लाई में कहां से बजाएगा, डिवाइड में 40 अपॉन ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, सॉल्यूशन है। आपको ऐसे ही करना है, बस पॉइंट्स के बाद वाले नंबर को क्या करना है बेटा, सेम करना है। तो ये हमारे क्वेश्चन सेकंड और थर्ड हुए। अगले वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तब तक के लिए आप ट्राई कीजिएगा बेटा, कौन सा थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आपको ट्राई करना है, ठीक है, और मुझे रिप्लाई जरूर करना बेटा। तब तक के लिए बेटा हैव अ नाइस डे।